न हारू न हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ऐसे समर्पित हमारे मंच की विशिष्ट वक्ता के रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय डॉक्टर सर्वेश शाक्य जी, जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर अपनी ऊर्जा से छात्रों के मंगल भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और विषय बिंदु पर अपना वक्तव्य देकर हम लोगों को भी मार्गदर्शित करें। माननीय सर्वेश शाक्य जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कितना सुंदर लगता है जिस समय इस शब्द को हम उच्चारित करते हैं। इसी के साथ सभी को, हमारे जो मंच पर बैठे सम्मानित गुरुजन हैं, वृद्धजन हैं, सामने बैठे सभी हमारे सम्मानित स्नेहीजन, सभी को हमारा वंदन, अभिनंदन। बहुत अच्छा आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यात्रा कार्यक्रम जो हुआ, बच्चों का बताया गया कितना ऊर्जा उनमें है, यहाँ तक आए और अभी तक रुके हैं और रुके रहेंगे। ये सम्राट अशोक क्लब की जो देन है, मुझे लग रहा है शायद हम लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगी और कहने चाहिए कि कर्जदार रहेगी। हमें इसका आभार मानना चाहिए कि ये जो क्लब है हमें ऐसे विचार रखने का अवसर देता है, सुनने का अवसर देता है, सबके बीच में बैठने का। बहुत अच्छा इनका जो आज का विषय वस्तु है, सम्राट अशोक का शासन और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था। वास्तव में जो हमारे सम्मान में अभी उद्देशिका हम लोगों ने जो पढ़ी भारत के संविधान की, कितना दम है उसमें, कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। सभी ने अभी एक साथ जब शपथ ली है महसूस किया होगा, लेकिन कम ही हम मौक़ों पे इस चीज़ को याद कर पाते हैं कि उस उद्देशिका में भारत के जो चिंतनशील प्रबुद्ध वर्ग था उस समय का, संविधान को रचने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशेष रुचि कि हम भारत के लोग में समता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, कितना व्यापक विचार था, वो आज कहाँ दिखता है। अभी हमारे माननीय इंजीनियर साहब ने थोड़ा रेखांकित किया कि पत्थरों के कागज पर लोहे की कलम से हमारे चक्रवर्ती सम्राट, क्या मतलब है चक्रवर्ती सम्राट? वास्तव में सम्राटों का जो सम्राट है वो है चक्रवर्ती सम्राट। क्या सोच थी उनकी? वो अपने शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में, गुफा लेखों में लिखते हैं, प्राणियों पे दया हो। कितनी बड़ी बात है, आज भी आदमी उसको सोच नहीं पा रहा है। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये विचार आया, पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था हो। कितनी संवेदनशीलता रही होगी। धर्म के प्रचार के लिए एक नया तरीका निकाला। सुदूर पूर्व से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान, कंधार तक, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। शायद मुझे लग रहा दोबारा इतना बड़ा भारत बनाना किसी राजा के लिए, मुझे लगता है अभी सपना होगा। जो भारत के मौर्य सम्राट ने कर दिखाया, वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है। और एक मैंने एक लाइन सुनी थी गाना की कि जिनका चित्र इतना सुंदर हो वो कितना सुंदर होगा, भगवान बुद्ध के बारे में। तो जिनका शासन इतना लंबा चौड़ा दिखाई पड़ता है वो राजा वाकई कितना महान होगा, हम शब्दों की कल्पना सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन आज हम जब उसको तुलना करते हैं तो बहुत मन व्यथित होता है। उनके बनाए गए त्रिशरण, 3 शरण, पंचशील,
3 और 5 शब्द को बीच में एक ऐसा काल आया जब उनका शासन काल या उनका असर धीमा हो गया, धूमिल हुआ, तो लोगों ने बकवास शुरू करना कर दिया और आपस में कहते क्या 3-5 कर रहे हो। कितनी विडंबना की बात है कि इतने ऊंचे शब्द को त्रिसरल और पंचशील को कहते हैं क्या 3-5 कर रहे हो। उसकी गलत व्याख्या है। 2500 साल पहले विचार आया कि दुख का कारण इच्छा है, लेकिन बीच में एक शब्द आ गया क्या, जो इच्छा करे और मन है माही, हरि कृपा का जो दुर्लभ नहीं। ठीक रिवर्स, ठीक उल्टा विचार। जैसे लग रहा हो कि पूरा कानपुर हमारे कब्जे में आ जाए, पूरा लाजपत भवन मेरी मुट्ठी में हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो इच्छा करे वो बनवाएंगे, कितनी इच्छा कर लो। और एक ठीक विचार वो था भगवान बुद्ध का कि इच्छा ही दुख का कारण है। वास्तव में ये जो उलट विचारधारा फैलाई जा रही है समाज में, इससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। अभी जो कुशवाहा संदेश पत्रिका में थोड़ा सा पढ़ा, जरा सा समय मिला, डॉक्टर सरयू नारायण जी का लेख। वास्तव में समय कम है, ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे बोलने का, लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से कि उसको पढ़ें। कितनी व्यापकता, विषमता है समाज में, असमानता, दिक्कतें हैं, जातिगत, वर्णवादी, तमाम तरह की समस्याएं उन्होंने रेखांकित किया है। इसी प्रकार से माननीय जगमोहन सिंह कुशवाहा जी का लेख, वास्तव में उसमें जो रेखांकित उन्होंने किया है 3-4 बिंदु कि हम अपनी वाणी से अगर खराब सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, तो ठीक जैसे बैलगाड़ी के पीछे, बैल के पीछे भारी पहिए घूमते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम वाणी से सुंदरता का अनुसरण करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ सुंदर होता है। और भी 3-4 बातें हैं, 3-4 लेख, बहुत अच्छे लेख किताब में। सभी से अनुरोध है कि उसको पढ़ें। समय अभी सबके पास नहीं है दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि हमारे जो सम्राट अशोक क्लब ने इतना साहसिक कदम उठाया कि आज का जो सामाजिक व्यवस्था है और भारत के महान शासक अशोक जी का शासन व्यवस्था से किस प्रकार से तालमेल हो। हम आप सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, वास्तव में लोकतंत्र है, मना नहीं कर सकते, लेकिन जो आज की व्यवस्था में इसका नेतृत्व कर रहे लोग, हमारे संसद में, विधानसभाओं में लोग बैठे हुए, वो कर क्या रहे हैं। हमें देखने में लगता है कि हमारे वर्ग का, शोषितों का, वंचितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आप सबसे अनुरोध भी है कि हमारे समाज के या हमारे जानने वाले जितने भी नेतृत्वकर्ता लोग हैं, ऐसी जगहों पर जहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी संस्था में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, चाहे लोकसभाओं में हो, अगर वो हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे तो हम उनसे अनुरोध करें, बिल्कुल, और अधिकारपूर्वक उनसे अनुरोध करें कि आप वहाँ जाकर के अपना काम करिए। समाज को जो अशोक महान ने दिशा निर्देशन दिया था उस पर काम करिए। आप देखिए कि समाज में कितनी विषमता होती जा रही है, पूरी व्याख्याएं उल्टी होती जा रही है। अभी हमने केवल 2-3 चीजें बताई। आप सबको याद हो, सभी बच्चे लोगों को बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कि चंद्रमा पे बूढ़ी काकी बैठी है और वो कुछ कर रही है, इसलिए वहां कुछ धब्बा जैसा लगा हुआ है, जबकि वैज्ञानिक सत्य और है कि वो पहाड़ियों की छाया है। इसी तरह से आजकल इतनी दुष्ट आत्माएं हो गई हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़ी हैरत की बात है कि वो उल्टी बातें समाज में भेजने का काम कर रहे हैं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जब से आया है, ये बातें, जो गलत बातें हैं, भ्रामक बातें हैं, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी पहुंच जा रही है, जो खतरनाक है। सम्राट अशोक ने उस समय शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए, उनके माध्यम से लोगों को बताया कि सभी प्राणियों में दया हो, समानता हो, चिकित्सा सभी को मिले, स्वास्थ्य सभी को मिले। आज क्या हो रहा है आप देखिए, सरकारी नाम से आदमी को डर लगता है।
ये डर पैदा किया जाता है कि नहीं साहब इलाज नहीं होता बढ़िया, पढ़ाई नहीं होती बढ़िया। कितनी विडंबना की बात है। 2 लाख रुपए लेने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए लेने वाला अच्छा पढ़ा नहीं सकता। इस बात को समाज में बैठाया जा रहा है। ये गलत परंपरा शुरू हुई है। मुझे लग रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गलत प्रयास है समाज के कुछ गलत लोगों द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो समाज को भ्रमित करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। तो हमारा जो सम्राट अशोक क्लब है, वास्तव में मैं तो इसका बहुत ऋणी हूँ कि वो कम से कम जागृत होने के लिए हम सबको इकट्ठा तो कर रहे हैं, नहीं तो लोग इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये जो कार्य है सम्राट अशोक क्लब का जागृति का, कि हम गलत विचारों से दूर रहें। भगवान बुद्ध का जो विचार था उसको सम्राट अशोक महान ने अपनाया, और यही कारण है सम्राट अशोक महान को बहुत ज़्यादा तरजीह मिली, संसार में जगह मिली। वो इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि वो बहुत बड़े सम्राट थे, वो इसलिए जाने जाते हैं कि उनका हृदय परिवर्तित हुआ था कि नहीं, समाज में या किसी भूभाग पर हम अपना जो राज्य शासन चलाएंगे वो हिंसात्मक रूप से, दंडात्मक रूप से प्रभावी कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने शुकर पलिपना को निरुद्ध कर दिया था। जैसे आजकल आप लोग बड़ा खुश हो रहे होंगे, एक शब्द आया बुलडोजर, वो उसी प्रकार से है जिसको अशोक महान ने नकारा था। अशोक महान ने कहा था कि नहीं, नैतिकता के सिद्धांत पर समाज को अगर जीता जाए तो जीत होगी। इसी शब्द को संसार में जीत मिली है, इसी शब्द को संसार में जीत मिली कि नैतिकता के सिद्धांत पर समाज को जीता जाए, उस पर शासन किया जाए। बुलडोजर मशीन एक बहुत साधारण काम के लिए थी कि अगर कोई गलत जगह है तो उसको ठीक कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, कम खर्चे में कर दिया जाए। लेकिन उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है सब जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं विरोध नहीं करता हूँ उस शब्द का, लेकिन व्याख्या का विरोध करता हूँ कि एक डर, बुलडोजर शब्द का डर का क्या मतलब, ये गलत बात है। हमें अगर किसी को डराना है, अपराधी को डराना है, तो कानून में सख्ती हो और एक जैसा हो। ये थोड़ी कि पहले हमने यहाँ कब्जा कर लिया उसके बाद हम बुलडोजर से कोई चीज गिरा दें। अरे कानून में इतनी सख्ती हो कि नहीं, यहाँ पर अवैध कब्जा ही ना हो, ये गलत बात है। तो हमारे जो इतिहास में सुंदरता है, महानता है, विशालता है, इसलिए हमें तो बहुत गर्व होता है, हमारे समाज को बहुत गर्व होता है कि हमारा समाज इतना स्वर्णिम है। किसी भी वर्ग का, किसी भी उसका, मैं कोई वो नहीं करता बुराई किसी की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमारा समाज का इतिहास है वास्तव में बहुत स्वर्णिम है, और उस खोए हुए इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए, जागृत करने के लिए, उसकी सत्यता को पुनः स्थापित करने के लिए जो हमारा प्रयास है वास्तव में बहुत उच्च कोटि का शुरू किया गया है। मैं तो फिर कहूँगा सम्राट अशोक क्लब के इस विचार को, कई चीज़ें जैसे उसमें शिक्षा आती है, शिक्षा में अब देखिए असमानता हो रही है, अवसरों की समानता में असमानता हो रही है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं समाज में, हर स्तर पर जब हम वहीं सोचते हैं तो लगता है कि कुछ भेदभाव है। डॉक्टर सरयू नारायण ने स्तरीकरण की बात की है, वास्तव में स्तरीकरण सही है, लेकिन विभेदीकरण गलत है। इस विभेदीकरण से क्या होता है कि हमारे मन में एक अलग प्रकार का विचार आता है। जैसे एक शब्द है 84,000 योनियों में हम भटकते रहेंगे, कमाल की बात है। सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, सबको पता है, लेकिन डिजिट उन्होंने वही चुनी, कमाल की बात है। लाखों प्रजातियां संसार में, कीड़ों की, जानवरों की, कई प्रजातियां, सब वैज्ञानिक लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवों की लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन शब्द क्या चुना? 84,000। तो मुझे लगता है ये प्रायोजित बदमाशी है। हमें इसको अपने समाज में जागृत करना होगा कि नहीं, ये 3, 5, 84,000 योनियों का जो एक गलत व्याख्या है, इसकी पुनः हमें सही व्याख्या बच्चों को बतानी है, समाज को बतानी है कि नहीं, ये कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने लोगों को भ्रम में रखने के लिए ऐसी चीज़ें पैदा की हैं। ऐसे ही एक शब्द आया है कि
ये तो जगत मिथ्या है, भौतिक सुखों का क्या मतलब है? अरे भाई, भौतिक सुख एक अलग चीज है जिसका मतलब अध्यात्म से कहाँ है, या है तो उसका क्या मतलब है? वो सारे लोग जो भौतिकवादी संसार का विरोध करते हैं, वो सब के सब आपने देखा होगा, बुरा मत मानिए, उन सुविधाओं का बड़ा अच्छे से लुत्फ उठाते हैं, लेकिन मंच पे जब खड़े होते हैं तो कहते हैं संसार तो भौतिकवादी है, भौतिक जगत में आनंद नहीं है। कमाल की बात है, भौतिक जगत का आनंद ले रहे और उसमें आनंद नहीं बताते। अरे भाई, आध्यात्म जगत में आनंद है तो उसकी व्याख्या अलग करिए। जिनको फिजिक्स नहीं आती ठीक से, हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं। फिजिक्स से ऊंचा शब्द होता है मेटाफिजिक्स, आध्यात्म जगत, और वो हाई स्कूल फेल एक जब आदमी किसी बहुत पहुंचे हुए प्रकांड अनुभवी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है तो बड़ा अजीब लगता है कि कमाल की बात है, जो फिजिक्स में फेल हो गया था वो मेटाफिजिक्स का ज्ञान दे रहा है। कितना दुर्भाग्य है देश। तो हमें ऐसी बातें सोचनी चाहिए कि जो व्यक्ति समाज में खुद उस अध्यात्म जगत को नहीं जान पाया, वो हमें क्या सिखा सकता है? भीतर की शांति, भगवान बुद्ध ने कहा था, भीतर की शांति चाहिए। हम तब आगे बढ़ सकते हैं जब हम सत्य के मार्ग पर होंगे, हम करुणा के मार्ग पर होंगे, दया के मार्ग पर होंगे, संवेदनशीलता के मार्ग पर होंगे। समाज में समरसता, समानता तभी होगी। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो समाज में विकृत व्याख्याएं फैलाई जा रही हैं उन पर जरूर कठोराघात करें। कभी भी उनको प्रश्रय न देने दें कि नहीं, ये बिल्कुल टोटली गलत बात है। और हमारे जो प्रतिनिधित्व हमने बताया, चाहे हम हो चाहे आप हो, कहीं भी हो, जो लोग बैठे हैं वो अपना कर्तव्य सही से निर्वहन करें। तो वास्तव में जो आज का शीर्षक है, आज के कार्यक्रम का जो विचार है कि सम्राट अशोक महान का शासन और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अभी भी बदल सकती है, अभी भी बदल सकती है। और जो सबसे अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, जो कहा था कि हम लगातार अनवरत लगे रहते हैं। सबने गाना सुना होगा, एक पार हुआ वो रहा वो सफ़र में, ठहर गया फिर गया वो भंवर में, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जय भारत। बहुत बहुत आभार।